करेंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव बरतता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णमासी के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है न अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित हैं और सब ही उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है, परंतु हृदय अहंकार से रहित है और विकल्प के समूह उसको नहीं खींच सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे राम जी, जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता, ऐसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है, तब वासना जाल नष्ट हो जाती है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार बना रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्म सत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ यथार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है, मैं अनंत चिदाकाश रूप हूं और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं। आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूं, सर्व पदार्थों में स्थित
और अद्वैत चिदादित्य हूं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः, ऊर्ध्व, मध्य और सब में मैं व्यापा हूं। मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं तो मुझ में पिरोए हैं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूं न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूं। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है तब दृश्य जगत होता है। सो न मैं हूं न जगत है, केवल एक आत्म सत्ता है।